नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। आप सभी ने शायद उनके नाम को सुना होगा, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि उनका जीवन कैसा था और उनके विचार क्या थे। चलिए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे और उनके विचार क्या थे। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के महानतम विचारक और समाज सेवी थे। उन्होंने अपने जीवन को धर्म, विचारधारा और स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार और उद्धरणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया है। एक सुबह उठते ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह सोचा कि जब तक हम अपनी मनमानी और अन्य लोगों की अपेक्षाओं के बंधनों में बंधे रहेंगे, हम सच्ची स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। उन्होंने सोचा कि यदि हम अपने आप को विचारों और ज्ञान के साथ समर्पित करें तो हम अपने असीमित पोटेंशियल को खोल सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा मानव के विकास की जड़ है। वह शिक्षा को एक शक्ति मानते थे जो हमें संबंधों से बचाती है और हमें सही मार्ग पर ले जाती है। उनके अनुसार शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह न केवल अपने आप को सशक्त बनाता है बल्कि अपनी सोच और कर्म से दूसरों को भी प्रेरित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनेक प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो हमें सोचने पर विचार करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं, हमें उनके विचार के प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 1 है, जाति, धर्म और भाषा के नाम पर जन्मजात विचारधाराओं का अनुसरण करना जीवन की नींव को धूल में मिलाने के समान है। इसकी व्याख्या में स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि यह उदाहरण में बताता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मानन अनुसार मनुष्य को अपनी जन्मजात विचारधाराओं से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। उनके अनुसार जब हम जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बंधन में बंधे रहते हैं तो हमारी विचारधारा की नींव पर धूल चढ़ जाती है, जिससे हमें स्वतंत्रता और प्रगति नहीं मिल सकती। नंबर 2, धर्म के आचरण को बदलने से पहले हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। व्याख्या, इस उदाहरण के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमें बताते हैं कि धर्म को समझने और अपनाने के लिए हमें पहले अपने सोच को बदलना चाहिए। धर्म न केवल विधियों और आचरणों का मामला होता है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है जो सोच और विचारधारा के बदलाव से शुरू होती है। नंबर 3, विद्या मनुष्य की बढ़ती हुई शक्ति है और वह उसे साहस और विजय के पथ पर ले जाती। स्वामी दयानंद सरस्वती इस उदाहरण के माध्यम से विद्या के महत्व को बताते हैं। उनके अनुसार विद्या मनुष्य को उच्चतम शक्ति और साहस की ओर ले जाती है और उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विजयी बनाती है। विद्या न केवल हमें ज्ञान की प्राप्ति कराती है, बल्कि हमें सोचने की क्षमता और नए रास्तों की पहचान कराती है। नंबर 4, आध्यात्म का मतलब है अपनी आत्मा को पहचानना और उसे शुद्ध करना। स्वामी दयानंद सरस्वती के इस उदाहरण के माध्यम से हमें बताया जाता है कि आध्यात्म ध्यान, आत्मचिंतन और स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। यह हमें हमारी आंतरिक सत्यता और अनंत शक्ति के संपर्क में ले जाती है। इससे हम अपनी स्वाभाविक प्रकृति से जुड़े दोषों को दूर करके अपने असीमित पोटेंशियल को प्रकट कर सकते हैं। नंबर 5, सत्य और न्याय के पथ पर चलने वाले ही स्वतंत्र होते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती जी हमें बताते हैं कि सत्य और न्याय का पालन करने वाले ही व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। उनके अनुसार जब हम इंसानी मूल्यों, न्याय और सत्य के प्रति निष्ठा रखते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता को संरक्षित करते हैं और आधिकारिक रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कुछ अनमोल वचन। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।